हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मिस्टर मैथ्स एकेडमी के अंदर वीडियो में, जहां आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। क्लियर है मेरी बात। क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स? क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, ऐसी फिगर जो चार साइड से बनी है और चारों साइड्स क्या है उसकी क्लोज्ड है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। राइट नाउ, और क्या पता है मुझे फोर साइडेड क्लोज फिगर के बारे में? सर अगर फोर साइडेड है तो पहली बात तो इसमें कोई भी कर्व लाइन नहीं होनी चाहिए। क्या? नो कर्व्स अलाउड, कोई भी कर्व्स इसमें अलाउड नहीं होते। और इसमें क्या होते हैं, क्योंकि फोर साइड्स है तो फोर एंगल्स भी होते हैं। सिद्धि का इतनी बात क्लियर है? प्लीज हाथों हाथ दोनों सुनाते रहो। जी। इसके अंदर क्या होते हैं? फोर एंगल्स होते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर है। कुछ एग्जांपल्स हम इसके एक बार देख लेते हैं ताकि हमारा परसेप्शन क्लियर हो जाए क्वाड्रिलेटरल्स को लेके, विच इज कुछ फेमस इसके अंदर वो है, जिसमें एक आता है रेक्टेंगल, दूसरा आता है स्क्वायर, रोम्बस राइट, पता नहीं। तीसरा आता है रोम्बस, और मेरा फेवरेट 11 ग्राम। चौथा आता है इसमें हमारा पैरालेलोग्राम, एक आता है इसमें आपका काइट, और एक आता है आपका रोम्बस। ट्रपेजियम। सॉरी सॉरी, ट्रपेजियम। ठीक है, एक आता है ट्रपेजियम। ये बहुत बेसिक बता दिए मैंने आपको, जिनको हम क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ में और टेंथ में। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। टेंथ में तो बल्कि क्वाड्रिलेटरल्स हट ही गया अब टेंथ में, टेंथ में क्वाड्रिलेटरल्स नाइन्थ में। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट पहला आता है इसमें रेक्टेंगल। ठीक है, बल्कि रेक्टेंगल से नहीं, हम शुरुआत करेंगे पैरेललोग्राम से। चलो ठीक है, पहला हम शुरू कर रहे हैं ट्रपेजियम से। किससे? ट्रपेजियम से। ठीक है, क्या होता है ट्रपेजियम? बताओगे तुम दोनों में से कोई? सिद्धिका, निकुंज? फोर साइडेड। क्या? फोर साइडेड। फोर साइडेड तो सारे क्वाड्रिलेटर्स होते हैं बेटा। टू साइड्स आर पैरेलल, वन साइड मतलब अ पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। अ पेयर सर ऑफ। हाँ बोल बेटा। सर सर मुझे क्लास लीव करनी पड़ी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही मुझे। किससे बात करा? मम्मा फिर तो खुद तू सो क्लास रही भी नहीं है। ले पाएगा, फिर तो तू क्लास भी सर नहीं ले नहीं, पाएगा मेरी मैं ऑफलाइन ऑफलाइन। क्लास ले लूंगा। लेकिन सर मुझे भी रेस्ट करना पड़ेगा। मेरी तबीयत, मेरे बुखार चक्कर आ रहे, तबीयत खराब हो रही है। जब से ट्रिप से आया हूं मैं, तब से मेरी ऐसी हालत खराब हो रही है ना। तो फिर एक काम कर, मेरी बात सुन, अभी आराम कर ले। ठीक है, मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देख लियो, दूसरी बात। तीसरी फिर बात, सीधा आपका सीधा क्लास लूंगा आपकी ऑफलाइन में 4 बजे भी आओगे। बेटा मेरी बात सुन, तू अभी आराम कर। ठीक है, और हम्म, मैं जब निकलूंगा ना, तेरे को मैसेज करूंगा ऑन माई वे और फोन करूंगा। अगर तेरी तबीयत ठीक होगी तो मुझे बता दियो, सर आ जाओ। अगर तबीयत सही नहीं लग रही होगी तो मुझे बता दियो कि सर मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं ऑफलाइन भी नहीं बैठ पाऊंगा, तो आप रहने दो। हम्म, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे बैठे हुए इनकी इसकी क्लास लंबी खींच लूंगा ना, सिद्धिका की और अग्रिम ओके की, है ना। तू लीव कर दे ओके। अभी। बाय बेटा। बाय सर, थैंक यू सर। बट अभी अभी भी लंबी नहीं ले पाऊंगा, बैटरी का इशू है यार। चार्जर बोले आप, एप्पल वाला भैया, आईपैड है ना। नाउ से दिस, ये जो फिगर आपको नजर आ रही है, अरे यार, ये जो फिगर आपको नजर आ रही है उसको बोलते हैं ट्रपेजियम। ठीक है सिद्धिका? हाँ जी। ओके, अब ट्रपेजियम के बारे में मुझे क्या पता है, एक बार मैं इसको नाम दे देता हूँ। ए बी सी डी। अब ट्रपेजियम के बारे में मुझे एक चीज पता है, दैट कि यहाँ पे ए बी मेरा पैरेलल होता है डी सी के। ठीक है, बट जो दूसरी लाइन है विच इज ए डी और बी सी, इसका जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल हो। पैरेलल तो लग जाएगा, लग तो जाता है ये। मैं बस ये देख रहा हूँ ये वाला पता नहीं क्यों सपोर्ट कर रहा था यार। लेट्स सी। ये तो गलत नहीं, ये चार्जर तो अच्छी तरह पता है, अभी चार्ज हो रहा इसमें दिक्कत है, पावर बैंक में। है। पावर बैंक बैटरी से ऑन कर लो। कर लियो, जितनी बैटरी तब तक क्लास लेते हैं, उसके बाद मैं घर जाके कंटिन्यू कर लूंगा। ठीक है,
नाउ इतनी बात क्लियर है, यानी कौन सी क्लास में कर लूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या पता है मुझे इस केस में, यहाँ पे ये चीज पता है विच इज कि सर ट्रेपेजियम में एक पेयर तो कंफर्म होता है पैरेलल है, ये जो लाइन नजर आ रही है ना आपको, इसको पैरेलल बोलते हैं। सर एक पेयर तो कंफर्म है पैरेलल है, दूसरा पेयर जो है वो कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिद्धि का समझ में आ रहा है? हाँ जी। यस। अच्छा वो एक अलग हाँ। चीज है, उस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, कौन सा एंगल है, कैन यू से दैट विच वन? देखो मेरी बात सुनो, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो मैं सप्लीमेंट्री एंगल लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ये 180 का सम। यस, क्लियर है मेरी बात? बताओ, ये 180 का सम, ये 180 का सम, ये 180 का सम, दिस इज इक्वल टू दिस। क्या इन दोनों को प्लस करेंगे 180 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 180 आएगा, बाकी कुछ नहीं बोल सकते इसमें। ठीक है, नाउ सेकंड ट्रेपेजियम के बाद जो आता है मेरी फिगर, वो कौन सी आती है? ट्रेपेजियम का ही एक स्पेसिफिक टाइप होता है, इसका एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम देख लेते हैं एक बार, विच इज, नाउ सी दिस। जिसमें ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। अब इसमें ये लाइन इस लाइन के तो पैरेलल है, पर ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। दैट मींस ए बी सी डी। आई होप इतना क्लियर है आपको। चले आगे। ओके अब यहाँ पे, अब ट्रेपेजियम में और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या डिफरेंस है? यहाँ मैंने कुछ भी कमेंट नहीं किया इक्वल के ऊपर, पर यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि सर ए बी पैरेलल है डीसी के, और ए डी इक्वल है बीसी के। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। ठीक है सिद्धि का, के बीच के ट्रांसवर्सल इक्वल नहीं हो सकता। अच्छा हाँ, ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल ठीक है। ये लंबा खींच के हाथों हाथ बना रहे हो सिद्धि का? बिकॉज आपके नोट्स ही है जो हाँ मैं जी। बच्चों को अपलोड करूंगा। हाँ जी, नेक्स्ट, बना रही हूँ। वेरी गुड। थर्ड आता है मेरा पैरेललोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं बोलूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ पैरेललोग्राम, इसको प्यार से अग्रिम बोलता है 11GL। ठीक है, नाउ समझना ध्यान से क्या है पैरेललोग्राम के बारे में। ये देखो, ए बी सी डी। नाउ मुझे क्या पता है इसके बारे में? देखना, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, विच इज पहली जो मेन बेसिक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ए बी पैरेलल है डीसी के और ए डी पैरेलल है बीसी के। ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रॉपर्टी। ये पहली पहचान है इसकी। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसकी वजह से कई सारी प्रॉपर्टीज मुझे सामने को देखने को मिलती है, विच इज, जिसमें पहली क्या आती है, दैट दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। दैट मींस ए बी इक्वल डीसी के और ए डी इक्वल बीसी के। तो मैं क्या बोलूंगा? ए बी इक्वल डीसी के और ए डी इक्वल बीसी के। पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू। इतनी बात क्लियर है ना? हाँ जी। ए बी इक्वल डीसी के और ए डी इक्वल बीसी के, ये दूसरी प्रॉपर्टी है मेरी। अच्छा और क्या पता है मुझे? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा। क्या होते हैं इसमें? अब ये चीजें ना आगे आगे प्रूफ होएगी, अभी प्रूफ नहीं है, इसलिए ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी प्रॉपर्टी यही है। सेकेंडरी प्रॉपर्टीज में और क्या आता है? दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। नेक्स्ट और कौन सी प्रॉपर्टी आती है? एक आती है इसके एडजेसेंट एंगल्स को सप्लीमेंट्री, यानी 1 और 4 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 180 आएगा। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180, एंगल 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 1 4 हो गया। ये इन सबको प्लस करेंगे कितना आएगा? 180 आएगा। सिद्धि का समझ में आ रही है ये चीज? देखो सर सर, ये बार हाँ, ये एंगल सिखाना मुझे। इन दोनों को प्लस किया 180, इन दोनों को प्लस किया 180, इन दोनों को प्लस किया 180, इन दोनों को प्लस किया 180। ठीक है सिद्धि का? हाँ जी। फिर से बताऊं, इन दोनों को प्लस किया 180, इन दोनों को प्लस किया 180, इन दोनों को प्लस किया 180, इन दोनों को प्लस सारे किया 180। एंगल सप्लीमेंट्री है ना।
हाँ, अब ऐसा होता क्यों है उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। सर ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो कंसेक्यूटिव एंगल से दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। सर ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, कंसेक्यूटिव एंगल्स याद है ना, को इंटीरियर एंगल जिसको बोलते हैं, इन दोनों एंगल जो सी बनाते हैं, इनको प्लस करके हमेशा 180 आता है, याद है ना सिद्धि का, हाँ दिस जी। एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 होता है। हाँ जी। बिल्कुल सेम चीज वही हो रही है यहाँ पे, दिस प्लस दिस, तो ये देखो इन दोनों को प्लस करके 180 आएगा, इन दोनों को प्लस करके 180 आता है, इन दोनों को प्लस करके 180 आता है। सेम वे में ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, दैट मींस दिस प्लस दिस 180 एंड दिस प्लस दिस 180। तो पहले एक और पहचान होती है क्वाड्रिलेटरल की, क्या बोलते हैं, अच्छा जी, ये हो गया। ऑल और एंगल्स सम ऑफ टू और एक और प्रॉपर्टी आती है इसमें, विच इज कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या ये शायद तेरे में लिखा नहीं होगा, मैंने लिख ले, दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसको मैं सिर्फ थ्योरी में लिखूंगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सर एक एग्जांपल देना फिगर से। एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखना। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल इक्वल बांट रहे हैं, इसका मतलब दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। इसको बोलते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या हुआ, मेरी और निकुंज की होगी लड़ाई, निकुंज ने चाकू उठा लिया, मैंने चाकू उठा लिया, और तलवार उठा ली बल्कि, और निकुंज ने मुझे बीच से काट दिया और मैंने भी उसे बीच से काट दिया। क्या मेरा मेरा बीच का कटा हुआ पीस उसके बीच के कटे हुए पीस के बराबर होगा? हाँ जी। नहीं होगा, हाँ, मेरा नहीं। पीस बड़ा होगा, उसका छोटा होगा, हम्म। पर काटा बीच में से ही है ना। द सेम वे यहाँ भी तुम एक चीज नोटिस करोगे, विच इज बैटरी खत्म। यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करोगे कि बैटरी खत्म। क्या करूँ यार, दिमाग खराब हो रहा है, ना तो चार्जर लाया हूँ ना वो लाया हूँ। कि इसका वो होगा ना कि एक ही डी सर बंद हो गया, खराब इसका इकट्ठी हो इकट्ठे ही हो गया सब कुछ। सिद्धि का बोलो। इसका मतलब ये हुआ ना ADC इज इक्वल्स टू ABC। ADC इक्वल्स टू ABC। हाँ जी। बैटरी वो अपोजिट एंगल से इसलिए है। हां, ये एक डायगोनल का हुआ ना, दूसरे डायगोनल का हुआ सिद्धि का। हाँ जी। मैं भी क्लास यही ओवर कर रहा हूँ, मैं आपको ना कॉल करूंगा थोड़ी देर में। ओवर हो गई है। हाँ, हर चीज की बैटरी ओवर हो गई है। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूंगा, तब ज्वाइन करना, ठीक है? ओके, बाय बेटा। बाय सर। ये लिख लिया ना इतना जो मैंने लिखवाया है? बेचारे सर। हाँ जी, लिख लिया मैंने, भेजती हूँ आपको।